अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का 7वां चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हमारा लास्ट टॉपिक था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि अगर पिछले 50 साल पर नज़र डाली जाए तो डेमोक्रेसीज़ के मुकाबले में नॉन डेमोक्रेसीज़ जो हैं यानी डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हुई। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर डेमोक्रेसीज़ में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं ये डेमोक्रेसीज़ में कम हो सकती हैं। कैसे? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश आज के टॉपिक में करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, democracy and our expectations from it to reduce economic disparity and equal distribution of wealth। यानी डेमोक्रेसी और इससे हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है समाज में, ये यानी इकोनॉमिक माशी इनइक्वालिटी जो होती है इसको कम किया जा सकता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी हो सकती है। यानी मुल्क में जो मुल्क की जो इनकम होती है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटीज़। अगर हम देखें तो डेमोक्रेसीज़ जो हैं डेमोक्रेसीज़ में पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें वोट का हक हासिल है और ये वोट का हक अमीर को भी हासिल है और गरीब को भी हासिल है। सबको वोट का हक हासिल है और हर एक जो शहरी होता है एक ही वोट डाल सकता है, किसी को 2 वोट डालने का हक नहीं है। तो यहाँ पर जेंडर की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर या रिलीजस की बुनियाद पर तो कहीं पे भी इनइक्वलिटी नहीं है। बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एज रिच रिचर पुअर पुअर। लेकिन अगर हम देखें इन्हीं डेमोक्रेसीज में यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, यानी रिच जो है वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। और इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि पैसा जो है, कहते हैं कि पैसा जो है वो पैसा कमा कर लाता है। यानी जिनके पास पैसा है वो मुख्तलिफ़ कामों में पैसा खर्च करके और पैसा कमाते हैं, और जो गरीब है वो खाने के लिए भी मोहताज है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और सर ढांपने के लिए मकान भी नहीं है, तो एजुकेशन तो दूर की बात है। पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज पोर्शन। तो यहाँ से हमारे सवाल का जवाब मिल सकता है कि डेमोक्रेसीज़ जो है यहाँ पर हमें उम्मीद है कि ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि पुअर कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज पोर्शन, यानी अगर हम किसी भी मुल्क पर नज़र डालें तो गरीबों की तादाद ज़्यादा होती है। नो पार्टी विल लाइक टू लूज़ देयर वोट। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये चाहेगी कि हमसे गरीबों का वोट छूट जाए और हम हार जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो तादाद होती है आबादी की वो गरीबों की होती है। बट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। लेकिन जब यही पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी जिन्हें हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं गरीबों को, जिनका इनके जीतने में ज़्यादा हाथ होता है। अगर ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो इन गरीबों के लिए मखसूस हों, जिस तरह से जब हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि अमीर लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना पैसा देते हैं या जो कंपनीज़ वाले होते हैं वो पैसा देते हैं, तो इस तरह से फिर जब ये लॉज बनाते हैं उन लॉज पर उन पार्टीज़ का यानी उन कंपनीज़ का या उन अमीरों का असर रहता है, यानी उनके हिसाब से ही लॉज बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर ये इन गरीबों का भी ख्याल रखे जब ये लॉज बनाते हैं तो इन गरीबों की बेहतरी के लिए कुछ लॉज बनाए जाएं, तो इस तरह से इस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सकता है। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम कंट्रीज़। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो वहाँ की जो आबादी है यानी 50% से ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी की सुथरे से नीचे रहने वाले लोग हैं। पीपल इन several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies। यानी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के लोग बहुत सारी ऐसी गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ के जो लोग वहाँ के लोग उन कंट्रीज़ के सामने मोहताज हैं खाने पीने के लिए भी जो अमीर कंट्रीज़ हैं। तो
اگر ہماری پولیٹیکل اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ فرق کیا ہے ڈیموکریٹک اینڈ نان ڈیموکریٹک کنٹریز میں. ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ یہاں پر ڈسپیرٹیز بہت ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو نان ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پر اس سے بھی زیادہ ڈسپیرٹی ہو, لیکن وہاں پر کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے لوگوں کی, کیونکہ ان کے گورنمنٹ بنانے میں, ان کے الیکٹ ہونے میں لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. وہ تو ڈائناسٹک سکسیشن وغیرہ پر بنے ہوتے ہیں یا زبردستی انہوں نے اپنی گورنمنٹ وہاں پر بنائی ہوتی ہے. لیکن ڈیموکریسی جو ہیں وہاں پر وہ ریپریزنٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ان پارٹیز سے جڑی ہوتی ہے, اس گورنمنٹ سے جڑی ہوتی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے اپنا ووٹ دے کر بنایا ہے, تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ ہماری بہتری کے لیے کام کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ایک اور ٹاپک لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.